क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं, तो ऑन अ फ्रेश पेज प्लीज रीराइट द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। फिर मैं आपको आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। यस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, थोड़ा तेज तेज लिखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। साथ सिंपल इंटरेस्ट किससे कहते हैं? जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं। और पे हर साल इंटरेस्ट ऐड नहीं होती है। अगेन आप मुझे वही बोल रहे हैं, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कहते हैं, ये तो मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्स्ट्रा पैसे, प्रिंसिपल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उन एक्स्ट्रा पैसों को इंटरेस्ट कहते हैं। ओके शयान, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है? दो अमाउंट्स होते हैं अलग अलग, दोनों बताइए। जो हम लोन देते हैं या फिर जो हम लोन लेते हैं। द लोन वी डिपॉजिट और द लोन वी टेक फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। आर इज द रेट विच इज ऑलवेज इन परसेंटेज, और टाइम हमेशा किस में होता है? ईयर्स में होता है। अगर समरा टाइम मंथ्स में हो तो उसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडिंग इट विथ 12। ओके, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि उस्मान आप लेट आए थे पिछली क्लास में, तो मैं आपको दोबारा से बता दूं। ये जो इंटरेस्ट का वर्ड है, दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड सूद उर्दू में। ठीक है, जब आप बैंक में फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए रखवाए तो 3 साल बाद बैंक आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा देगा या कम देगा? नहीं, मैंने बैंक में 10 लाख रुपए 3 सालों के लिए रखवा दिए, तो 3 साल बाद ज्यादा पैसे देगा। सपोज आपने 10 लाख रुपए रखवाए और बैंक ने 3 साल बाद आपको 12 लाख रुपए दिए, तो आपको सूद कितना मिला? 2 लाख रुपए। दिस सूद इज कॉल्ड इंटरेस्ट। भले वो सिंपल इंटरेस्ट हो वो या वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सूद वाले पैसे इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा, आपने बैंक में कितने पैसे रखवाए थे इस एग्जाम्पल में? 10 लाख रुपए। ये जो 10 लाख रुपए आपने बैंक में रखवाए ये कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। जो रखवाते हैं पैसे वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाते हैं, जो सूद होता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप बैंक में पैसे रखवाएं। सपोज आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने बैंक से 10 लाख रुपए उधार लिए, 3 साल बाद आप बैंक को 10 लाख रुपए ही देंगे या ज्यादा पैसे देंगे? ठीक है, अगर आप बैंक को 13 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपने बैंक को सूद कितना दिया? 3 लाख सूद दिया। वो सूद इंग्लिश में क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। और वो जो 10 लाख रुपए आपने बैंक से उधार लिए थे वो इंग्लिश में क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, अच्छा, अब एक फर्क है दोनों फॉर्मूलाज के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में आप जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। यू कैलकुलेट द सूद बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता। द फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट, आपको टोटल अमाउंट मिल जाती है। वो क्या होती है टोटल अमाउंट? आप फॉर्मूला लिखिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये टोटल अमाउंट क्या है। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सपोज आपने बैंक में 5 लाख रुपए रखवा दिए। 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। 5 लाख रुपए आपने बैंक में रखवा दिए 3 सालों के लिए। तो ये फॉर्मूला यूज करके मुझे पता चलेगा कि 3 साल बाद बैंक में कितने पैसे बन गए मेरे।
अगर मैंने 5 लाख रुपए रखवाए थे फॉर एग्जाम्पल, वो 7 लाख रुपए बन गए। टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 7 लाख रुपए। तो क्वेश्चन अगर मुझसे कहते हैं बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट सारा कितना है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे हम 7 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे, तो 2 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। एक्स्ट्रा पैसे कितने हुए? 2 लाख रुपए। तो इस फॉर्मूले से मुझे टोटल अमाउंट मिलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से डायरेक्टली इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, लेट्स डू एन एग्जाम्पल फर्स्ट। सपोज मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए $45,000। कितने सालों के लिए? मैंने ये करवा दिया 5 years के लिए। द रेट which the bank use is 2%। Question: find the total amount after 5 years। 5 साल बाद $45 बढ़कर कितने हो जाएंगे? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा पेपर 2 में आएगा, क्योंकि ये खौफनाक सा फॉर्मूला आप मैन्युअली नहीं कर सकते। तो आपको कैलकुलेटर यूज भी करना आना चाहिए इसके अंदर। सबके पास कैलकुलेटर है? ताहा, डू यू हैव अ कैलकुलेटर? आयात, साद, बिलाल, शायान, मीकाई, उस्मान। ओके, यहां भी सबके पास कैलकुलेटर है? प्लीज टेक आउट योर कैलकुलेटर्स। पहले फॉर्मूला लिखना, टी इज द पावर। पहले फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यूज इनपुट करना। बताइए मीकाइल, पी की जगह मैं क्या पुट करूं? 45,000, ब्रैकेट ओपन। आर की जगह 2/100, और ब्रैकेट की पावर, ब्रैकेट की पावर 5। ये पूरा सब कुछ कैलकुलेटर में डाल दीजिए। ठीक है, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू पुट दिस इन द कैलकुलेटर एंड कंफर्म व्हाट शयान इज गेटिंग। और शयान, आपका आंसर क्या आ रहा है? 682.6। ओके, तो 683 भी लिख सकते हैं बिल्कुल। 683.6 है। एक पावर की होती है कैलकुलेटर में जिससे पावर लगती है। क्या आपने सबसे पहले 45,000 लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, फिर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 + 2/100। 100 सिर्फ 2 के नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये गलती कर रहे हैं आप। 100 सिर्फ 2 के नीचे होना चाहिए। माइनस क्यों करेंगे? क्वेश्चन तो मुझसे टोटल अमाउंट ही मांग रहा था और वो आ गया। आई विल नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। ठीक है लीना, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू इन द कैलकुलेटर? सॉरी, जोना, आर यू गेटिंग दिस आंसर? उस्मान, उस्मान का अभी तक नहीं आ रहा भाई, चेक कर लो मिकाई। ओके, सही आ रहे? ओके, क्या गलती कर रहा था वो? अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं।
बैंक से लोन लेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर। सपोज हमने बैंक से लोन लिया $60,000 का। कितने सालों में पैसे वापस करने का वादा किया? 5 सालों में, इस क्वेश्चन के अंदर भी। और बैंक ने कहा कि 5 साल में पैसे वापस करोगे तो जो परसेंटेज मैं तुमसे चार्ज करूंगा वो परसेंटेज होगा 3%। तो बताओ बैंक मुझसे एक्स्ट्रा पैसे कितने चार्ज करेगा? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो यस, अब पहले मैं टोटल अमाउंट निकालूंगा और टोटल अमाउंट में से 60,000 माइनस कर दूंगा। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट। बताइए उस्मान, प्रिंसिपल में क्या पुट करेंगे? ठीक है, 1 + 3, 3/100 पावर 5। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे जो मैंने 60,000 रुपए का लोन लिया था, मुझे टोटल पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे। तो निकालिए टोटल पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे। 7 कितना टोटल अमाउंट? 69,556.4 डॉलर्स। क्या सबका कैलकुलेटर में टोटल अमाउंट यही आ रहा है? बट दिस इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड। बिल्कुल, क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, बैंक मुझसे सूद कितना ले रहा है। अगर मैंने बैंक से $60,000 लिए और मैं बैंक को 69,556.4 माइनस सॉरी वापस कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूं या कम पैसे दे रहा हूं? ज्यादा पैसे। कितने ज्यादा? वो एक्स्ट्रा पैसे सूद है। कितने ज्यादा पैसे माइनस करके बताओ। 9,556.4 डॉलर्स is the extra amount which I am giving to the bank. ये एक्स्ट्रा पैसे सूद है, इंटरेस्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? Every time you will apply the concept of compound interest, you will first write down its formula, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। Are we done with both of these examples? क्या मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं? ओके, पेपर 2 के अंदर आइए। पास्ट पेपर्स के पेपर 2 के जो क्वेश्चंस हैं उसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 2। इसका सिर्फ पार्ट 4 हम करेंगे क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। दिस इज पेज 80, पेज 80 का पार्ट 4। रीड द क्वेश्चन एंड अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, कहा इस पूरे क्वेश्चन में एक कीवर्ड ऐसा मुझे बताओ कि मुझे पता चले कि भाई ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड मुझे बता रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? जिससे मुझे क्या मिलता है? टोटल अमाउंट मिलता है। वो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P1 + R/100 पावर T। ठीक है, बिलाल बताइए P के अंदर हम क्या पुट करेंगे? प्रिंसिपल कितना है? R के अंदर 4.5, T के अंदर 3 years। तो इससे मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल।
2852, 2852.9, नहीं 2 डेसिमल प्लेसेस पे बताओ, मैं उसकी वजह बता दूं। 0.91, 1 के बाद क्या है? तो हाउ कैन यू से 91 अगर 1 के बाद 5 है? अगर 1 के बाद 5 है तो आप 1 तो कह ही नहीं सकती, इसको तो 2 बोलना पड़ेगा। मैं क्यों 2 डेसिमल प्लेसेस पे आपसे आंसर मांग रहा हूं, उसकी वजह है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंट, और मेरा आंसर आ रहा है डॉलर्स में। शयान, क्या कन्वर्जन होती है सेंट और डॉलर्स की? आपको बताया होगा ना भाई ने। नहीं, डॉलर्स और सेंट्स की क्या कन्वर्जन होती है? कितना डॉलर्स कितने सेंट्स के बराबर? यस, और अगर याद नहीं है तो सेंट, द वर्ड सेंट इज फ्रॉम द वर्ड सेंचुरी, जो 100 पे होती है। सेंट इज फ्रॉम द वर्ड सेंचुरी, जो 100 पे होती है। सो द कन्वर्जन इज $1 बराबर होता है 100 सेंट्स के। और अगर आपका आंसर आ रहा है 2852.92, तो वो कितने सेंट्स के बराबर होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो दो डेसिमल आगे चला जाएगा। जब 2 डेसिमल आगे चला जाएगा तो आपका सेंट्स में आंसर कितना आएगा? 285292 सेंट्स। तो आपको समझ में आया मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर क्यों मांगा था आपसे? क्योंकि ये जब 2 आगे जाएगा तो ये 2 डिजिट्स मेरे आंसर में आ जाएंगे, 92 मेरे आंसर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट निकालनी थी या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था? टोटल अमाउंट। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ज़ारा मस्ट पे टू द बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। नॉट पार्ट ए बट पार्ट बी इज डिफिकल्ट। प्लीज रीड द क्वेश्चन। ए और बी दोनों करना है। लेट्स डू पार्ट ए फर्स्ट। आयान, पार्ट ए में हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आपको टोटल अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही टोटल अमाउंट का है। डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले टोटल अमाउंट निकालना पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट इंटरेस्ट मिल जाता है। ओके, तो फॉर्मूला इज पी। मैंने कहा ना, पहले फॉर्मूला लिखोगे हर बार, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करोगे, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो। All right, Zona, what am I going to put in place of principal? 2000 in place of R, in place of T। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डाल दीजिए ताकि आपको टोटल अमाउंट मिल जाए। कितना आ रहा है? कितना राउंड ऑफ किया आपने? वैसे एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है? ओके, ठीक है। जुनेरा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा या हमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा? यस जुनेरा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं रिप्लाई कर रही सुनेरा, शायद टेक्स्ट कर रही है। ओके, डोंट नो। व्हाट डू यू मीन डोंट नो?
तो क्वेश्चन से इज कैलकुलेट द टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। उसने $2000 इन्वेस्ट किए और बैंक ने उसको कितने दिए वापस? $2110। तो बैंक एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा? कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है? $110 बैंक एक्स्ट्रा दे रहा है। वो एक्स्ट्रा पैसों को क्या क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। सो द इंटरेस्ट इज $110। नहीं, अगर आपने $2000 बैंक में इन्वेस्ट किए और बैंक ने आपको $2110 वापस किए, तो सूद कितना दिया बैंक ने आपको? वही तो निकालना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट। सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, ऐड करके नहीं निकालना, माइनस करके आएगा। पार्ट बी। जी। नहीं, आप ना करें। असल में पेपर में कंडीशन ये होती है बिलाल कि आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। अगर आप आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से ज्यादा में देते हैं तो मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर आप आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से कम में देते हैं तो मसले की बात है। ये मुझे शयान ने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताया था? 1 2 3 और ये आखिरी 4। तो ज्यादा में बताया, कोई मसले की बात नहीं। ओके, मुश्किल वाला पार्ट ना इसका पार्ट बी है। पहले आप पढ़ लीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है, मुझे लग रहा था ज्यादा मुश्किल है। ओके, इट्स अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, एवरीडे मैथ। थेरेसा हर मंथ कितना लोन वापस करेगी? $54। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 साल तक, 12 महीनों के लिए। तो सबसे पहले तो 12 मल्टीप्लाई बाय 54 कर लीजिए, ताकि आपको पता हो कि 1 साल में उसको कितने पैसे देने हैं। हर महीने $54 देने हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 54, उसको टोटल पैसे कितने देने हैं? $848। 648, ओके। $648। उसको इतने डॉलर्स बैंक को वापस करने। प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन, ताकि आपको पता हो आपको फाइन क्या करना है। उसने जो लोन लिया था, ऑब्वियसली अगर वो इतने पैसे वापस कर रही है तो उसने लोन शायद इससे कम लिया होगा या ज्यादा? इससे ज्यादा लोन लिया होगा और पैसे वो कम दे रही है बैंक को। मतलब मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए, लेकिन मैं बैंक को 8 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो फिर मैं बैंक को सिर्फ 8 लाख रुपए नहीं दे रहा हूँ। 648 अगर वो बैंक को वापस कर रही है तो ऑब्वियसली उसने उसने बैंक से उधार थोड़ा कम लिया होगा। उसने $600 उधार लिया होगा और बैंक कह रहा होगा एक्स्ट्रा पैसे भी दो ना। कम पैसे लेगी तो ज्यादा पैसे बैंक को वापस करेगी, ताकि बैंक अपना फायदा भी तो रखेगा, ऐसी फिर थोड़ी पैसे दे देगा। अब ये जो पैसे वो बैंक को वापस कर रही है, ये पैसे 8% ज्यादा है उन पैसों से जो उसने उधार लिया था। वेरी गुड। इन पैसों के सामने परसेंटेज कितनी आनी चाहिए अगर ये 8% ज्यादा है? यस, जो हमने एवरीडे मैथ में सीखा था। प्लीज दो हेडिंग्स बनाइए, एक अमाउंट की और एक परसेंटेज की। ओरिजिनल अमाउंट उसने बैंक से कितना उधार लिया था मुझे नहीं पता, तो वो अमाउंट मैं लिख रहा हूं एक्स। समरा, उस ओरिजिनल अमाउंट जो उसने उधार लिया था, जो मुझे कैलकुलेट करना है, उसके सामने परसेंटेज क्या आनी चाहिए? नहीं, जो पैसे ओरिजिनल अमाउंट था जो उसने उधार लिया था, उसके सामने 108 कैसे आ सकता है? ओरिजिनल अमाउंट इज ऑलवेज हाउ मच परसेंटेज? इट इज ऑलवेज 100%। 108 जो आप कह रही हैं समरा, जो पैसे वो वापस कर रही है वो 8% ज्यादा हैं, और वो वापस इतने पैसे कर रही है। इन पैसों के सामने कितनी परसेंटेज आनी चाहिए? 108, क्योंकि ये पैसे 8% ज्यादा है ओरिजिनल पैसों में से। ओरिजिनल तो हमेशा 100% ही होता है। ओरिजिनल इज ऑलवेज 100%। जल्दी से आंसर निकालिए इसका।
ओके, 54 के सामने 108, तो उसने कितने पैसे लिए थे बैंक से? 648 से कम ही आ रहा होगा। एग्जैक्ट 600। ओके, ठीक है, तो उसने $600 उधार लिए, लेकिन वो वापस $648 कर रही थी। सॉरी, 108। आप 54 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगी और फिर डिवाइड बाय 108। ये थोड़ी आ सकता। कैलकुलेटर में दोबारा कीजिए। 100 मल्टीप्लाई बाय 54। सॉरी, मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है। अमाउंट इज 648। मैंने 54 क्यों लिख दिया? हाँ, 648। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम पूरा करेंगे। मैं आई मिस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 है जो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन। सिर्फ एक पार्ट प्रॉब्लम है, बाकी सारे तो आप कर ही लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद पार्ट ए। एवरीडे मैथ के बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं पेपर 2 के अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ दोस लेंदी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। पढ़ लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन थोड़ा देख के करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कमाल की टोटल सैलरी कितनी है? $32,500। उसका अमाउंट का 9% किस चीज में कट रहा है? पेंशन में कट जाएंगे 9%। अच्छा, अगर 9% पेंशन में कट जाएंगे और 22% टैक्स में, लेकिन 22% किस चीज का? 9% जब टैक्स में कट जाएगा तो पैसे इस अमाउंट से कम हो जाएंगे। जब कम हो जाएंगे तो वो जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे उसका 22% टैक्स में कटेगा, बचे हुए पैसों का रिमाइंडर। तो पहले तो आप 9% उसके टैक्स में से, पेंशन में से 9% काट के मुझे बताएं उसके पास बचेंगे कितने पैसे। कैसे निकालेंगे? दो हेडिंग्स बनाइए, एक अमाउंट और एक परसेंटेज। बिलाल, उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी है? 32,500। उसके सामने परसेंटेज क्या आनी चाहिए? नहीं, नहीं, उसकी एक्चुअल सैलरी के सामने तो टोटल परसेंटेज आनी चाहिए। नहीं, मेरी सैलरी, मेरी टोटल सैलरी अगर 32,500 है तो उसके सामने परसेंटेज भी तो टोटल आनी चाहिए। टोटल 100 आना चाहिए। अगर मेरा इस अमाउंट का 9% पेंशन में कट रहा है तो मुझे कितना परसेंट मिल रहा है? परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं बिलाल। अगर 9% पेंशन में कट रही है तो मुझे कितनी परसेंटेज मिल रही है? 91% मुझे मिल रहा है। तो 91% निकाल लीजिए, मुझे कितना मिल रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, टोटल सैलरी कितनी है? 9% किस चीज में डिडक्ट हो रहा है? तो अभी तक यहीं तक ही रखिए क्वेश्चन को। अगर 9% पेंशन में डिडक्ट हो रहा है तो कितनी परसेंटेज मिल रही है? 9% नहीं मिल रहा मुझे, वो मेरा डिडक्ट हो जाएगा। तो मुझे कितनी परसेंटेज मिल रही है? ये आप कैलकुलेटर से निकाल रही है सोना? ओके, 91% मुझे मिल रहा है, तो मैं अभी कैलकुलेट करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि वो 91% होता कितना है जो मुझे मिल रहा है। कितना बनता है ये 91% क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 29,575। इतने पैसे मुझे मिल रहे हैं क्या डिडक्ट होने के बाद? पेंशन डिडक्ट होने के बाद। अभी मैं टैक्स पे नहीं गया, अभी मैं सिर्फ पेंशन पर ही हूं। यहां तक करिए, फिर हम टैक्स पे जाएंगे। एक साथ नहीं कर सकते, ये गलती नहीं करना पेपर में, क्योंकि जो बचे हुए पैसे हैं ना, इन बचे हुए पैसों पर अब 22% कटेगा। एक साथ नहीं कर सकते।
अच्छा, पहले मुझे बताओ, सबने यहां तक आंसर निकाल लिया? अब दोबारा से दो हेडिंग्स बनाइए, अमाउंट एंड परसेंटेज। अब जोना क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये जो बचे हुए पैसे हैं, इन बचे हुए पैसों का कितना परसेंट टैक्स में कट जाएगा? अगर 22% टैक्स में कट जाएगा तो कितनी परसेंटेज मुझे मिलेगी? चलिए उठाइए कैलकुलेटर। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए इस अमाउंट के सामने मैं कितनी परसेंटेज लिखूंगा? 9। यस, कितनी परसेंटेज? 9। इसके सामने तो 100% आएगा। ये इस वक्त मेरे टोटल पैसे हैं, इन टोटल पैसों में से कितना परसेंट मेरा कट जाएगा? 22% मेरा डिडक्ट हो जाएगा, तो मुझे कितनी परसेंटेज मिलेगी? 78 मिलेगी मुझे। इस अमाउंट में से जो 100% है फिलहाल मेरे लिए, 22% अगर मैं कम कर दूं तो कितना अमाउंट बनता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। शायान कितना बताया था आपने? इसी तरह किया था। 23,000। इतने पैसे मेरे अकाउंट में अब बच जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने मेरा 9% पेंशन डिडक्ट किया, तो इतने अब इतने पैसे बचे थे मेरे अकाउंट में। फिर बचे हुए पैसों में से उन्होंने टैक्स भी डिडक्ट कर दिया, तो इतने पैसे आ गए मेरे अकाउंट में। ठीक है, इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं? दे प्रेफर डूइंग बिजनेस। इवन वी एज टीचर्स, जब हमारी सैलरी कुछ डिसाइड की जाती है, लेकिन उसके बाद जब हमारी बैंक में सैलरी आती है तो वो कुछ और ही होती है, क्योंकि उसमें से टैक्स कट चुका होता है और पता नहीं क्या क्या कट डिडक्ट होके थोड़े से पैसे आते हैं। तो आप लोग समझते हैं पता नहीं कितने कमा रहे हैं, इतने नहीं कमा रहा होता, बस गुजारा हो जाता है। पार्ट बी। विच कॉन्सेप्ट इज दिस? देयर इज अ कीवर्ड। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड है, फॉर्मूला लगा दिया गया। एक ही तो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, टोटल अमाउंट वाला। लगा दो जी। 10 का ही पार्ट बी है। क्वेश्चन हमसे टोटल अमाउंट मांग रहे हैं या इंटरेस्ट मांग रहे हैं? इंटरेस्ट मांग रहे हैं। टोटल कितने, 5 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। 5 साल बाद उसके अकाउंट में $1200 होंगे, उससे कम होंगे या उससे ज्यादा होंगे? उससे ज्यादा होंगे, यस। कितने पैसे आ रहे हैं? 1312। ओके। तो रखवाए उसने $1200 थे, 5 साल बाद इतने डॉलर्स हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मांगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मांगा होता तो बिलाल मैं क्या करता? माइनस कर देते। ठीक है, टोटल में से माइनस कर देते। पार्ट सी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो एक सबसे मुश्किल क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ये आ सकता है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ सकता। सही है, चलिए स्टार्ट कर लीजिए।
यस। The question says calculate the amount of money he invested into his account. तो ये वो पैसे मांग रहे हैं जो उसने अपने अकाउंट में डाले थे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल तो मेरा हो गया एक्स। तो अगर क्वेश्चन ने मुझे प्रिंसिपल नहीं दिया तो क्वेश्चन को चाहिए था मुझे रेट दे, रेट दिया हुआ है। उसको चाहिए था मुझे टाइम की वैल्यू दे, टाइम दिया हुआ है। उसको चाहिए था मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे, उसने सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है? नो। कहां दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट? उसने तो टोटल पैसे दिए हुए हैं, 5 साल बाद इतने होंगे। ये सिंपल नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड लिखा हुआ है, इससे सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, कितना गिवन है? नहीं मिकाइल, ये तो 5 साल बाद उसके अकाउंट में पैसे हैं। सपोज उसने रखवाए थे $8,000, 5 साल बाद हो गए 8, सपोज उसने रखवाए थे $800 और 5 साल बाद वो 828 हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट तो इसको माइनस करके मिलेगा ना, सूद कितना है, एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं। तो उसने सिंपल इंटरेस्ट कहां बताया? और सिंपल इंटरेस्ट जब नहीं बताया तो वो मैं तभी निकाल सकता था जब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पता हो कि भाई रखवाए कितने थे और 5 साल बाद इतने हो गए, तो मैं माइनस करके बता देता हूं कि एक्स्ट्रा पैसे बैंक मुझे कितने दे रहा है। तो ये भी नहीं बताया रखवाए कितने हैं, मैं ये भी नहीं निकाल सकता 5 साल बाद कितने हो गए। लेकिन फिर भी मैं एक काम जरूर कर सकता हूं। मुझे बताइए रेट कितना है? 2.1। टाइम कितना है? 5। अगर मैंने अगर मैंने $800 रखवाए होते और वो 5 साल बाद 828.75 हो जाते, तो शायान मैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता? 828.75 माइनस 800, तो मेरा ये आ जाता 28.75। लेकिन मुझे पता ही नहीं मैंने कितने रखवाए। तो अभी मेरे हिसाब से तो मैंने $X रखवाए। तो अगर मैंने $X रखवाए तो उस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 828.75 एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स। मैं टोटल पैसों में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिख लीजिए, 828.75 माइनस एक्स। अब एक्स नहीं पता ना मुझे, तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा। अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डालिए। एस आई की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 828.75 माइनस एक्स। प्रिंसिपल की जगह एक्स, आर की जगह 2.1, टाइम की जगह 5/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। तो यही मैं बता रहा था, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का जो पेपर में आ सकता है। सबसे पहले आप 100 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। पहले 100 वहां जाएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। मिकाइल इसका आंसर कैसे निकालेंगे? व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स? 2x। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 5? 10x। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे x चिपका दीजिएगा इसके साथ। 2.1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10.5 और यहां x आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 100 विद द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 100 विद द ब्रैकेट। Why is Bilal not solving? Okay.
अभी नहीं करना डिवाइड, पहले ब्रैकेट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास एक्स वाली कितनी टर्म्स आ रही हैं, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए, -100x वहां ले जाके इसमें प्लस कर दीजिए। चलिए बिलाल, मुझे इतना ही बता दीजिए, व्हाट इज 10.5x प्लस 100x? जी बिलाल, 110.5x। और अगर मुझे x निकालना है तो ये 110.5 का क्या होगा? उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर से निकाल के बता दो कितना आ रहा है। 750। इसका मतलब ये हुआ, एक्स हमने किस चीज को सपोज किया हुआ था? प्रिंसिपल अमाउंट को। तो इसका मतलब कमाल ने बैंक में कितने पैसे रखवाए थे? $750, जो कि 5 साल के बाद कितने हो गए थे? 828.75 हो गए। ठीक है, पार्ट डी। पहले इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालते? सर जो 828.75 वैल्यू थी, इसको डिवाइड बाय 110.5 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10.5 इंटरेस्ट वैल्यू आ जाती है। अगर दिया हुआ था कि 2.1% का 5 इयर्स के, तो 10.5। अच्छा, आपने, तो वो यही तो है बेसिकली, 10.5% अपॉन 100। आप यही तो कह रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइड, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, पार्ट डी। दिस इज द लास्ट पार्ट दैट वी विल डू टुडे। लेकिन पढ़ के समझोगे फिर सॉल्व करोगे। मुश्किल नहीं है ये। नहीं, पहले समझना, डायरेक्ट मत कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देना। पहले आप समझेंगे क्वेश्चन है क्या। पढ़ लिया क्वेश्चन आपने? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? एग्जैक्टली exactly. बच्चा समझते हैं उसने $275 कन्वर्ट किए। नो, द क्वेश्चन सेज ही चेंजेस पार्ट ऑफ द $275 इनटू पाउंड्स। उसमें से कुछ पैसे उसने किस में कन्वर्ट किए? पाउंड्स में। तो उसको कितने पाउंड्स मिले? 79.20 पाउंड्स मिले। तो वो कुछ पैसे कितने डॉलर्स थे जो उसने कन्वर्ट किए? आप पाउंड्स में 79.20 लिखें और यहां एक्स लिख के देखिए कितने डॉलर्स थे जो उसने कन्वर्ट किए, और मुझे बताइए कितने। यही आ रहा है साथ आपका भी। आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू कंफर्म दिस। 79.20 पाउंड उसने उसको मिले, तो वो कितने डॉलर्स थे जो उसने कन्वर्ट किए होंगे? उसके बाद मुझे रायहा बताएगी, लेकिन पहले रायहा यहां तक कंप्लीट करेगी। ओके, रायहा उसके पास टोटल कितने डॉलर्स थे? इन $275 में से कितने डॉलर्स उसने पाउंड्स में कन्वर्ट कर दिए? कितने थे वो? $110 उसने पाउंड्स में कन्वर्ट कर दिए। ही चेंजेस द रिमेनिंग डॉलर्स इनटू यूरोस। अब उसके पास रिमेनिंग कितने डॉलर्स बचे? 275 में से $110 तो उसने पाउंड्स में कन्वर्ट कर दिए। उसके पास रिमेनिंग डॉलर्स कितने बचे, पहले तो मुझे माइनस करके रहा
वो बताइए। 275 माइनस 110, $165 बचे। ठीक है, ये $165 वो किस में कन्वर्ट करेगा? यूरोस में। तो बताइए वो मैं कैसे कन्वर्ट करूं? ये कन्वर्जन डॉलर और यूरो की क्वेश्चन ने मुझे बताई हुई है, तो मैं कहां क्या लिखूं जिससे मुझे यूरोस पता चल जाए? यूरोस में x और डॉलर में 165। ठीक है, इजी 3 मार्क्स। कितने यूरोस बन रहे हैं? 181.5। ठीक है, तो इस बार उसने बिल्कुल ऐसे ही पीस ऑफ केक करके नहीं दे दिया क्वेश्चन। उसने थोड़ा सा टेस्ट किया आपको कि टोटल पैसे उसके पास $275 थे। उन $275 में से पता नहीं कितने डॉलर्स उसने कन्वर्ट किए, लेकिन उसको कितने पाउंड्स मिले? 79.2। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? 79.2 लिख के कि कितने डॉलर्स उसने कन्वर्ट किए थे। फिर उन डॉलर्स को 275 से माइनस किया तो पता चला कितने डॉलर्स उसके पास बच गए थे। वो बचे हुए डॉलर्स उसने किस में कन्वर्ट किए? यूरोस में। तो ये जो सबसे मुश्किल, क्योंकि ये मुश्किल वाली क्रॉस कन्वर्जन वाला क्वेश्चन था, ये मैंने करवा दिया है। तो आसान वाले आप घर पे करेंगे, और जो उनमें से नहीं हो पाएंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो जो घर पे आसान वाले आप करेंगे प्लीज वो मार्क कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। हाँ, मैं पेज नंबर भी बता देता हूं। पेज नंबर 78, पेज 78 क्वेश्चन 9 पार्ट बी। उसके बाद पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए एंड पार्ट बी। सी नहीं करना है। और आखिरी पेज 73 क्वेश्चन 1 पार्ट ए। पेज 73 क्वेश्चन 1 पार्ट ए। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करने करेंसी कन्वर्जन के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।